ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ What if Modi was Pakistan's PM and Imran Khan was India's ਇੰਡੀਆ PM? ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਊ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਆਜੋ ਫਿਰ देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। मतलब हमें तो चाहिए जो अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, अवाम को चाहिए डेवलपमेंट। और जो भी डेवलपमेंट करे, अगर इंडिया का ग्राफ देखा जाए डेवलपमेंट के हवाले से, नो डाउट नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम किए हैं। और नरेंद्र मोदी ना भी प्राइम मिनिस्टर बने, मैं पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है कि उस जैसा बंदा जो मुल्क के लिए सिंसेयर है, जो अपनी कंट्री के लिए सिंसेयर है, उस जैसा बंदा ही हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन आम आवाम क्या सोचती है, इस हवाले से आवाम से ही पूछते हैं। और थोड़ा इधर को देखना है, मैं इधर हो जाता हूँ, आप इधर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिरा। हीरा, क्या करती हैं? मैं मास्टर्स कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स में। ज़बरदस्त। आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या हो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए बन जाएं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। लेकिन आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुल्क के हालात भी तो वो बेहतर करें ना। वो कुछ कर ही नहीं रहे हमारे मुल्क के लिए। उससे बेहतर इमरान खान था जिसने ऑलरेडी हमारे मुल्क के लिए अवेयरनेस काफ़ी अच्छी सहूलियात प्रोवाइड की हैं। तो मेरे कहने के मुताबिक अगर वो आ जाए हमारे मुल्क में, नरेंद्र मोदी या उन जैसा कोई आ जाए, ऐसा कोई भी आ जाए, लेकिन हमारे मुल्क को अच्छी सहूलियात प्रोवाइड करे तो हमारे लिए बहुत बेहतरी है। और शहबाज शरीफ उधर जाएंगे तो वो मुल्क, मतलब उनका मुल्क फिर तरक्की करेगा या जैसे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड में चला जाएगा। सही जोन सी बात है। सही जो उनकी बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। अंकल जी, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। आज का मेरा सवाल ये है कि अगर एक मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो क्या तब्दीली आएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर हो जाता है, नहीं ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वो बता क्यों? जी जी, कि वो काफर है, हम लोग मुसलमान मतलब कि हैं। मुसलमान को काफर कहना भी गुनाह है। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो बस। ठीक है, वो तो बात ठीक है। अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है वो तो अल्लाह सबको, मुसलमानों को भी इज्जत देता है, दूसरों को भी इज्जत देता है। ये तो नहीं है कि किसी एक को इज्जत मिलती है। मोदी की बड़ी इज्जत है दुनिया में। लेकिन एक मिसाल है, अगर वो बन जाता है तो कोई तब्दीली आएगी? यहाँ पे महंगाई कम होगी या नहीं? जुल्म ही जुल्म होगा यहाँ पर। अच्छा, और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चल जाते हैं, वहाँ के हालात ठीक होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। वो कैसे? तो फिर यहाँ के क्यों नहीं वो ठीक कर पा रहे? वो पता है क्या, उधर हमारे मुसलमान है ना बेटे। वो तो हैं, मैं कह रहा हूँ आपने क्या, अगर वहाँ के वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे? बेटे सलाम में वो हो ही नहीं सकता। वो काफर ही उधर का मुसलमान पे अंकल जी, मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर बन जाता है। अगर नहीं ना होना चाहिए बेटे, अगर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा चलें, शहबाज शरीफ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, वो अच्छी बात है। वो अच्छी बात है। वो वहाँ के हालात ठीक कर देंगे? करेगा। हमारे मुसलमानों को उधर कोई अच्छी स्पोर्ट्स मिलेगा, ठीक है। कोई अच्छा बेहतरी मिलेगी, जैसे उसने इधर काम किया है। इधर क्या काम किया? इधर तो रो रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो पत्ती भी नहीं मिलती है चाय पीने के लिए। यहाँ तो 500 रुपये लीटर भी हो तो तब भी दुनिया ने रोना है। अच्छा, 30 रुपये लीटर भी हो तो तब भी दुनिया ने रोना है। यानी हमारी आदत बन गई है। हम आदत बन गई। सोच आ लोगों दी, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं तो ये तो वो मोदी साहब को इज्जत मिली है तो हमें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। उनकी उधर इज्जत है, इधर नहीं है। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब की इधर इज्जत है या नहीं? है, इंशाल्लाह है, क्यों नहीं है। अच्छा, मोदी ऐसा क्या करता है जो आपको उन पे गुस्सा है? वो मुसलमानों पे जुल्म करता है।
अच्छा, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म करता है। तो यहाँ पे आपको पता है सिंध में जो हिंदू रहते हैं, जब पाकिस्तान बना था, आपकी तो इतनी उम्र है, पाकिस्तान बना था तब यहाँ पे 27% हिंदू या जो मेजोरिटी है ना हिंदू ईसाई इस तरीके से, अब सिर्फ 2 से 3% रह गए हैं, बाकी सारे भाग गए या किधर गए। इसका मतलब है यहाँ पे भी उन्हें वो राइट नहीं मिले तो यहाँ से चले गए ना। फिर ऐसे है वो भी कह सकते हैं यहाँ के लोग हिंदुओं पर जुल्म करते हैं। नहीं बेटे, इधर कोई जुल्म नहीं होता, इधर बातों पे जुल्म होता है, झूठों पे जुल्म होता है। यानी ये जो कहते हैं जुल्म होता है, झूठ बोलते हैं। हिंदुओं पे यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम पे हम लोग नहीं जुल्म करते। हमारे मतलब कि इस्लाम में खुद कोई उन्होंने ऐसा काफिर प्राइम बोली जाते मिनिस्टर, या कोई जो वजीर आला, उल्टा कोई कहते, कोई मतलब ऐसा कि बंदा नहीं है जुल्म जो नहीं हमारा जुल्म करे हिंदुओं पे। गैर मुस्लिम पे हम इज्जत करते हैं। क्योंकि- चले, आपकी तो इतनी उम्र है, लेकिन मैं आपसे बहस भी नहीं करूंगा, आप अपनी जगह ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप देखिएगा, जो पढ़े लिखे आपके साथ उनसे पूछिएगा कि सिंध में हिंदू लड़कियां हैं ना जो, उनके साथ फोर्स मैरिज, मतलब उनसे ज़बरदस्ती शादी करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं। चलो बेटे, मैं सिंध जाऊंगा, देखूंगा, चेक करूंगा, फिर बताऊंगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एम वकास मलिक। एम वकास मलिक। क्या करते हैं? मैं लिखने का शौकीन हूँ। लिखते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते? काम भी करता हूँ लेकिन लिखता हूँ। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर लेट्स सपोज 1 साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो पाकिस्तान में क्या चेंजिंग आएगी? मेरा ख्याल है कि मोदी के वहाँ आने से उनके जो इकोनॉमिकली काफ़ी वो पावरफुल हुए हैं, तो आई थिंक शायद इकोनॉमिकली यहाँ पे आने से उनके भी कोई पड़ जाए फ़र्क। लेकिन अगर ये लोग वहाँ जाते हैं लेट्स तो सपोज, हाँ बिल्कुल, अगर शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर जो चेंजिंग यहाँ पे आई है वही वहाँ पे आ जाएगी। क्या चेंजिंग आई है? मैं वैसे किसी एक को नहीं करूँगा, शहबाज शरीफ साहब को नहीं कहूँगा, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मैं सबकी बात करूँगा। तो पाकिस्तान में देख लें क्या चेंज आया है। मेरा ख्याल है कि बजाय ऊपर जाने के हम इकोनॉमिकली नीचे ही जा रहे हैं। इकोनॉमिकली के अलावा वैसे भी ओवरऑल भी अगर बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए, तो हम नीचे आ रहे हैं। अफसोस वाली बात है हमारे लिए, लेकिन सच है। बिल्कुल सच है और सच मानना चाहिए। दुनिया में लोग सच को मानते हैं तो ही तरक्की करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टडी की बात कर रहे हैं तो हमें, मेरा ख्याल है कि यूरोप की तरफ एक दफ़ा देखना चाहिए कि उनके मुल्क के अंदर या उनके जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे एजुकेशन को किस तरह प्रमोट किया जाता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे यहाँ पे नज़र आता है हमारे मुल्क में, वो ये है कि हमें बच्चों को शुरू से बताया ही नहीं जाता कि उनके अंदर कौन सी एबिलिटी पाई जाती है जो वो जिस पे वो काम करके अपने आने वाले टाइम में वक्त से पहले स्टेबल हो सकते हैं। तो मैंने जब थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे ये बड़ा कंपैरिजन नज़र आया कि हमारे स्कूलों में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी एक्टिविटीज़ होती तो ज़रूर हैं, लेकिन उसकी कोई लॉजिक कितनी खास नहीं होती। बिल्कुल, हमारा तो अभी सिलेबस ही वो पुराने वाला सिलेबस है जो कभी शायद गोरे ही बना गए थे सिलेबस, और वही अभी तक हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अगर वो आते हैं तो आपको लगता है यहाँ का सिस्टम बेहतर हो जाएगा? लेट्स सपोज अगर आते हैं, मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाते हैं तो फिर उनका सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा? उनका सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट ज़रूर होगा। डिफरेंट क्या होगा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? 2000 रुपये उनको मिलेगा। 2000 रुपया मिलेगा? अच्छा, 2000 आपको बताते चलूँ, हर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि जिसकी सैलरी 40,000 यानी 40,000 से कम है उसे 2000 रुपया मिलेगा। मिलता है या नहीं वो बात की बात है। अच्छा, उनका सिस्टम अच्छा होगा या बुरा होगा? देखें वो जैसे भी है ना, लेकिन वो अपने मुल्क को जो है ना, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, अगर वो वहाँ पर जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब उनके सिस्टम को अच्छे तरीके से चला पाएंगे? ये 22 करोड़ की आवाम और वहाँ 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर जावेद। मोहम्मद उमर जावेद, क्या करते हैं? सर मैं बीएस पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ यहाँ से। ज़बरदस्त। मेरा भी टॉपिक जो है पॉलिटिकल ही के हवाले से ही है। अगर 1 साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो क्या होगा? सर हम जो बंदा मर्जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमें अपने मुल्क से गर्ज है, लोगों की ज़रूरियात से गर्ज है, लोगों को अपने मुल्क को चलता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो भी हों, लेकिन आपकी जो मईशत है उसको कंट्रोल करना चाहिए। आपके हालात जो मुल्क के हो रहे हैं, जिस तरह आप देख के दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, जो हालात हो रहे हैं उनको जो बंदा कंट्रोल कर सके वो ही हमारे लिए फ़ायदा मंद है, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अगर
शहबाज शरीफ साहब वहाँ के बन जाते हैं इमरान खान, तो वहाँ भी तेल की कीमतें अप जाएंगी, तो लोग इस तरह ही रोएंगे जिस तरह हमारा हाल है, जो रात 12 बजे से अब तक लोगों का हाल हो रहा है। क्या हो रहा है, लाइट नहीं आ रही या पेट्रोल महंगा हो गया? लाइट नहीं आ रही, सबसे बड़ी टेंशन है पेट्रोल महंगा हो गया, जो ज़रूरियात की ज़िंदगी है, जिससे हमने रोज़ आना जाना यूनिवर्सिटी और वापस घर जाना है। तो अब आप खुद ही देख लो, आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हो, जब आप रेट्स देखते हो, तो आपको खुद ब खुद ही ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर होता है। तो आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में होना चाहिए? नरेंद्र मोदी ना भी हो, कोई ऐसा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। सर, जो बेहतर इंसान है हमें उसको लेके आना चाहिए, जो हमारे मुल्क के हालात को, मीशत को कंट्रोल कर सके, जो लोगों को सपोर्ट कर सके। तो जैसे इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, पेट्रोल डे बाय डे कम हो रहा है, इसके अलावा वहाँ की इकॉनमी बेहतर हो रही है, हेल्थ सेक्टर बेहतर हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, एक नज़रिया होता है ना हर इंसान का। हमारे इधर नज़रिया नहीं है, हमारे इधर नज़रिया ये है कि पैसा बनाओ एवरीथिंग, लेकिन लोग नज़रिए से काम करते हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, थोड़ा पास आ जाएं, आप दूर जाते जाते हैं, तो अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन जाते हैं, आपको लगता है इंडिया और तरक्की करेगा? जी सर, पहले वो महंगाई की तरफ जाएगा, फिर तरक्की की तरफ आएगा। तरक्की कौन से वाली, वो तरक्की किसे कहते हैं? आप अगर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे तो वाकई तरक्की होगी, आपको लगता है? अगर वो 22 करोड़ 23 करोड़ के मुल्क को नहीं चला पा रहे ठीक से, तो वो 1 अरब 22 करोड़ 23 करोड़ के मुल्क को चला पाएंगे? सर ये डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे, कैसे वो कंट्रोल करते हैं। उनकी सिचुएशन तो इस टाइम ठीक है, सिचुएशन तो हमारी नहीं ठीक। जी, उनकी सिचुएशन ठीक है, लेकिन हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। जैसे आपने इमरान खान को 3.5 साल दिए हैं, उसका देखा है, उसकी कारकर्दगी, अभी तो इनका 1 मंथ हुआ है। आप और पिछले जो 27 साल हैं वो आप भूल गए हैं। खैर, ये तो बहस कहीं और जा रही है, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियाँ मोहम्मद अलीम ज़हूर। मियाँ मोहम्मद अलीम ज़हूर, ज़बरदस्त। स्टूडेंट है? या अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर लेट्स सपोज नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए 1 साल के लिए, और शहबाज शरीफ जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए 1 साल के लिए, तो क्या चेंजिंग आएगी? अगर चेंजिंग के हवाले से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की अपनी स्ट्रेटजी है, शहबाज शरीफ की अपनी स्ट्रेटजी है। तो इन दोनों स्ट्रेटजीज़ को लिहाज से देखा जाए तो इंडिया में भी आप कह नहीं सकते कि क्या कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ भी वेल डेवलप्ड नहीं कह सकते अगर लेट्स सपोज, तो फिर ये कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। तो अब देखिए उनके कहने की क्या बात है, उन्होंने तो अच्छा, यानी प्राइम मिनिस्टर की है। ठीक है। नहीं, देखिए ना, एक बंदे की स्ट्रेटजी जो पहले ही नाकाम हो चुकी है, उस बंदे की स्ट्रेटजी को, उसकी बातों को हम कैसे मान सकते हैं कि वो कह रहा है कि इंडिया की वेल डेवलपमेंट, उसकी जो स्ट्रेटजी है ये इंडिया जो उनकी डेवलपमेंट है वो हाँ, वो कैसे कह सकता है कि वो ठीक है? वो पहले अपने तो ठीक करता। अगर उसके पास 3.5 साल का टन्योर रहा है, उस टन्योर में उसने ऐसी डेवलपमेंट या कोई एक ऐसी तरक्याती मंसूबा या कोई एक ऐसी डेवलपमेंट बता दे कि जो उसने की हो। ठीक है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे? आप उनके मुल्क के लिए, हमारी यानी ये नहीं मैं बात कर रहा कि वो कैसे हैं पर्सनली, आपको कैसे लगते हैं, मैं उनके मुल्क को लेकर बात कर रहा हूँ, उनके एज ए इंडिया कंट्री को लेकर बता रहा हूँ कि क्या वहाँ पे वो अच्छा काम नहीं कर रहे? देखिए जी, कोई भी एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री की उसकी बैकबोन समझी जाती है, ठीक है, लेकिन उसके किसान उससे यानी कि राज़ी नहीं है, उससे यानी मुतफिक नहीं है, उसकी कारकर्दगी से वो किसानों के हकूक़ उसको नहीं दे पा रहा। आपको पता है जितनी इंडिया में सब्सिडी मिलती है किसानों को, और इसके अलावा जितना इंडिया के वीट की अगर बात की जाए, हम जो IMF है, IMF का पता है, IMF रिक्वेस्ट कर चुका है इंडिया से कि आप वीट की जो एक्सपोर्ट है वो बंद ना करना, यानी कि इतनी ज़रूरत है इस टाइम दुनिया को इंडिया के वीट की, और आप कह रहे हैं वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं ठीक। देखें जी, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आप जाके चेक करिएगा, मैं अपने पास है, कोई बात नहीं कर रहा। लेट्स सपोज आपको लग रहा हो कि मतलब ये यार ये इंडिया की क्यों तारीफ कर रहा है, इंडिया को क्यों प्रमोट कर रहा है, प्रमोट नहीं कर रहा, बस जो सच है वो आपको बता रहा हूँ और कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखें जी, हर मुल्क में एक वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो किसानों ने सिख यात्रियों ने यानी कि प्रोटेस्ट किए हैं, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके साथ यानी कि वो क्या जुल्म किया गया उनके साथ, कितने यानी सिख यात्रियों को, सिख कम्युनिटी के लोगों को, आप ये सिखों की बात कर रहे हैं, ये जो कि पूरी दुनिया को पता है कि हुआ था, ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और काफ़ी देर वो प्रोटेस्ट चला भी, जो इश्यूज हैं वो मुझे इतना उस पर बिल्कुल। उनका मेन स्लोगन ये था
के उनको हकूक दिए, एग्रीकल्चर के हवाले से वो बाहर निकले थे कि किसानों के हक उनको मिल ही नहीं रहे, जो यानी कि वो उनका एक इसी हवाले से यानी कि उनके बहुत सारे स्टार्स भी हैं, लेजेंड्स भी हैं, जिन्होंने इस हवाले से भी बात उठाई थी कि जो है ना हमें किसानों के कम से कम किसानों के हकूक प्रॉपर दिए जाएं, क्योंकि वो इसी बात का तो वो रोना पीट रहे हैं कि हम पूरा यानी कि मेहनत के साथ इतना। पाकिस्तान में किसानों के हकूक अच्छे मिल रहे हैं किसानों को? जी, किसानों के हकूक यहाँ भी देखा जाए तो लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बैड रहा है, क्योंकि देखें ना, अगर वो बात आ जाती है कि लास्ट 3 ईयर पे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, उस पर ही बात कर लेते हैं कि वो जो महंगाई थी और अब जो महंगाई है सब उन्हीं का सिला। अगर आईएमएफ से कर्ज लिया भी गया तो आप लास्ट 3 ईयर से जो इसका टेन्योर है इमरान खान साहब का वो देख लें, और उससे पहले आईएमएफ की जो कर्ज की रकम है वो देखें, वो रेशो देखें, अब रेशो और पहले वाली रेशो देखें, और वो पहले वाली रेशो की डेवलपमेंट देखें, और इस वाली रेशो की जो 3.5 साल वाले कर्ज की वो डेवलपमेंट ज़्यादा है रेशो। पहले की निस्बत, ठीक है। लेकिन देखें ये एक सीरियस सी बात और दूसरी एक साइड पे जा रही है। मैंने एक जनरल क्वेश्चन किया है, एक आम आवाम की, आम पब्लिक की राय ले रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के, तो क्या इंडिया आगे तरक्की करेगा या नहीं? बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका तो। ये देखें ना, अब आप खुद ही अब देखे बात कर रहे हैं, अब देखे अब आप नहीं अपने प्राइम मिनिस्टर की बुराई कर रहे। ठीक है, एक बंदे के पास मुकम्मल एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसके पास एक यानी कि वो उस मुल्क को बेड़ा गर्क ही करेगा। जब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया उसका भी बेड़ा गर्क ही करेगा वो। नरेंद्र मोदी वहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, तो वो यहाँ पे वो नहीं उस जैसा कोई आ जाए तो फिर देखें जी, काफी काम कीते हैं। जो टैलेंट है और स्ट्रेटजीज हैं वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में बात है आगे लाने की। जो भी मुल्क के लिए बेहतर करे, जो आवाम के लिए बेहतर करे। हाँ जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। थैंक यू। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे हाँ जी दस्यो, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਐਮ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਐਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀਐਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।